हेट्रो का जैसे नाम ही बता रहा है, हेट्रो डिफरेंट, जिसका मतलब है डिफरेंट, तो अलग तरीके से टूटेगा। इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू अदर वाले के, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर वाले, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ज्यादा खींच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के ले जाएगा, और जो दूसरा एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रहेगा वो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के उस पर नेगेटिव आ जाएगा। देखते हैं जरा इसे होगा कैसे। हेट्रोलाइटिक फिजन, यहाँ पे देखे जरा, AB कोई एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले लिया, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा क्या, हम मान लेते हैं कि B पे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी ओर खींच लेगा B, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो B के ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो A है उसके पास से तो अपना इलेक्ट्रॉन भी चलेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसके पास आ गया प्लस। ठीक है, तो हमारे पास होमोलाइटिक फिजन में तो फ्री रेडिकल बन रहे थे, पर यहाँ पे जो हेट्रोलाइटिक फिजन है इसमें फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन केवल एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आयंस बनते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जो आयंस बनेंगे, प्लस और माइनस वाले आयंस बनेंगे, कैटायन एंड एनायन हमारे पास बन के आएंगे। ठीक है, देखिए जरा, a covalent bond is said to be under heterolytic fission। उसे कब कहा जाएगा हेट्रोलाइटिक फिजन हुआ है उसका, if shared pair of electron are taken by one atom among the two and we obtain cations and anion। अगर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम खींच कर ले जाए और हमारे क्या पास क्या है, कैटायन और एनायन ऑब्टेन्ड हो। ठीक है, इन्होंने एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया और B जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो B ही इलेक्ट्रॉन को खींच के ले गया। ठीक है, CH3Br AKM ब्रोमो मीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच कर ले जाएगा, तो Br पर तो आ जाएगा नेगेटिव एनायन, और जो CH3 है इस पर आ जाएगा प्लस, ये कैटायन बना लेगा, हमारे पास आयन बन के आएंगे। ठीक है, होप सो सभी को हेट्रोलाइटिक फिजन समझ में आ गया हो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक की तरफ ही खींचे चले जाते हैं, बॉन्ड जब टूटेगा तो हमारे पास आयंस ऑब्टेन्ड होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस इसकी हेट्रोलाइटिक फिजन की, कि कहाँ पे ये यूज हो सकता है। इट इज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of benzene like halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction। इन रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन का यूज करते हैं। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, पूरी कोशिश होगी उसके दूर करने की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चारू।